हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। बट आज मैं कोई भी पढ़ाई की वीडियो लेके नहीं आया हूँ। आज अभी 12th पास आउट हुए हैं, बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, तो एक बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के मन में कि 12th के बाद क्या किया जाए, कौन सा करियर ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में। तो अगर कोई बच्चा, मैं फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें बनाता हूँ, मैं फार्मेसी का एक टीचर हूँ। तो अगर कोई बच्चा 12th के बाद अगर फार्मेसी करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि उसको फार्मेसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या कहाँ पे वो फ्यूचर में खुद को देखना चाह रहा है, किस करियर को वो चूज़ करना चाह रहा है। तो आज मैं फार्मेसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने 12th साइंस से किया है, चाहे आपके पास बायो थी या आपके पास मैथ थी, तो आप फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फार्मेसी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फार्मेसी से रिलेटेड। तो 12th के बाद अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। फार्मेसी में आप क्या-क्या कर सकते हो? आप डी फार्मा कर सकते हो, आप बी फार्मा कर सकते हो, आप फार्म डी कर सकते हो और एम फार्मा कर सकते हो आफ्टर बी फार्मा। ये क्या है? ये जो है फार्मेसी में करियर के ऑप्शंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब फार्मेसी है क्या? पहले हम फार्मेसी को समझ लेते हैं कि फार्मेसी में क्या पढ़ाया जाता है। फार्मेसी एक हेल्थ केयर साइंस का कोर्स है, जिसमें ड्रग और मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बन रही हैं, उनकी डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, दवाइयाँ बनने के बाद पेशेंट को डिस्पेंस कैसे की जाती है, उनका सेफ यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट नॉलेज जो है वो फार्मेसी में पढ़ाई जाती है। ड्रग साइंस की बात की जाती है, मेडिसिन का क्या केमिकल नेचर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसकी फार्माकोलॉजी है, कैसे दवाइयाँ हमारी बॉडी में असर करती हैं, ये सब कुछ फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। ये सारी नॉलेज होने के बाद क्या होता है कि पेशेंट केयर जो है इंसान सीख जाता है। फार्मेसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, वो पेशेंट को एक सही गाइडेंस दे पाते हैं कि उनको क्या करना है, किस टाइम पे दवाई लेनी है, क्या अवॉइड करना है। उसके बाद इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई दवा कैसे बनाई जाती है, उसकी भी स्टडी इसमें की जाती है कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम होता है, इंडस्ट्रीज़ में दवाइयाँ कैसे बनती हैं। दूसरा, इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि रिसर्च कैसे होती है, आगे की मेडिसिन बन रही है, तो मेडिसिन ऐसे तो बन नहीं जाती है, तो बहुत सारी रिसर्च होती है। तो वो रिसर्च के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, जिसमें जाके आप, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहो, तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। आज की डेट में अच्छे फार्मासिस्ट की वैल्यू हर जगह है। अगर आप अच्छे हैं, आपको नॉलेज है, तो आपको हर जगह वैल्यू मिलेगी। फार्मेसी कोर्सेज़ एक नज़र में आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो जो डी फार्मा है वो 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपने 12th पीसीबी, पीसीएम से किया है और आपकी 45% प्लस उसमें आई है, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब डी फार्मा के लिए क्या है, एक जी कप एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपल्सरी कर दिया गया है। तो जी कप एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही आपको डी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है, वो बी फार्मा का आता है, बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी ये 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। इसमें भी 12th पास अगर आपने किया है पीसीबी या पीसीएम से और 45% प्लस है, तो आप जो है बी फार्मा के लिए एलिजिबल हैं। ये एक डिग्री कोर्स है। और अगर इनकी फ़ीस की भी बात करें, तो डिप्लोमा लेवल पे अगर हम बात करें, तो 60,000 से 1.5 लाख पर ईयर। ये डिपेंड करता है, वैरी करता है कि आप कहाँ से, किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। उस पे फ़ीस जो है थोड़ा-सा फ्लक्चुएट होती है। तो अगर तीसरे ऑप्शन की हम बात करें, फार्म डी, ये 6 साल का एक कोर्स होता है। 6 साल के कोर्स में इसमें भी पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम वाले लोग नहीं कर सकते, पीसीबी वाले कर सकते हैं और 50% से ज़्यादा आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे भी ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, 80,000 से 5 लाख तक साल की फ़ीस जा सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किस मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं। ये एक डॉक्टरेट कोर्स है। फार्म डी करने के बाद आप क्लिनिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट की ओपीडी कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा। इसके बाद एक फार्मेसी का कोर्स आता है एम फार्म, ये आप बी फार्मा की बात करते हैं। बी फार्मा के बाद ये 2 साल का पीजी कोर्स होता है। इसमें बी फार्मा में मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी फीस जो है 30,000 से 2 लाख ईयर तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह से कर रहे हैं, किस कॉलेज से कर रहे हैं। फीस कॉलेज और जगह पे डिपेंड करती है। अगर आपको सिर्फ जैसे किसी का ये होता है कि फार्मेसी खोलनी है, हमें एक मेडिकल स्टोर डालना है, तो उसके लिए डी फार्मा एक अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को
फार्मेसी में और बड़ा करियर बनाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो वो बैचलर इन फार्मेसी कर सकता है। अगर किसी को क्लिनिकल में जाना है, रिसर्च लेवल पे जाना है, तो वो फार्मडी कर सकता है। तो ये सारे क्या है, फार्मेसी के एक अच्छे ऑप्शन है। अब अगर डी फार्मा को समझें तो डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, जी-कब कंपल्सरी है, पीसीबी में 45% 12th में आपके होने चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अब इसमें सब्जेक्ट्स हम क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें दवाइयों की कैसे फ़ॉर्मुलेशन, क्या-क्या फ़ॉर्मुलेशन होती हैं, कैसे दवाइयाँ बनती हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें जो फार्मेसी से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, उनके क्या केमिस्ट्री लेवल पे क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनके बॉडी में एक्शंस है, सब कुछ उसमें पढ़ाया जाता है। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो हर्बल ड्रग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो ऑर्गेनिक हर्बल ड्रग्स हैं उनकी स्टडी कराई जाती है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी की, ह्यूमन की जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो हमारी बॉडी का बेस है, उसकी स्टडी कराई जाती है। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, इसमें फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें भी क्लिनिकल फार्मेसी में क्या-क्या चीज़ें, हॉस्पिटल में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो पढ़ाई जाती है। अब डी फार्मा करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं? आप रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हो, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो। ये सारे क्या हैं, डी फार्मा के बाद करियर के ऑप्शन हैं। आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, और अगर डी फार्मा करने के बाद किसी का फार्मेसी में और आगे पढ़ने का मन करता है, तो वो बी फार्मा में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेता है। लेटरल एंट्री का मतलब है 1 साल की छूट आपको मिल जाती है, आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी फार्मा को डिस्कस करते हैं। बी फार्मा में भी 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर हैं, और कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको फार्मेसी करनी है, तो उसके लिए कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको निकालने पड़ते हैं। और 12th में 45% होने चाहिए पीसीबी, पीसीएम में, और फीस इसकी जो है वो 80,000 से 3 लाख पर ईयर हो सकती है, डिपेंड ऑन आप कहाँ से, किस कॉलेज से कर रहे हैं। इसके भी जो की सब्जेक्ट्स हैं वो फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एनालिसिस करते हैं ड्रग्स का, उनका क्या बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसे मेडिसिनल वर्ड लगा है, तो केमिस्ट्री लेवल पे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम उनके स्ट्रक्चर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे जाके पूरा अपना स्ट्रक्चर, उनका बाइंडिंग, वो सब कैसे करते हैं, सब हम उसमें डॉकिंग वॉकिंग सब कुछ पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक ये आ गया, फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है कि बॉडी में ड्रग जो है कैसे काम कर रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, एडीएमई पूरा हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स की, जो फार्मास्यूटिक्स है, जो डोजेस फॉर्म है, वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे काम करती हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्री से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ते हैं। इसमें भी करियर ऑप्शन में क्या है, हम जो है सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे, एमआर जो लोग होते हैं, ड्रग रेगुलेटरी में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में, लैब वर्क में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, एम्स फार्मासिस्ट बन सकते हैं, केजीएमयू लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है, पीजीआई है, इनमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ आती हैं। एमबीए प्लस फार्मा कर सकते हैं, अगर किसी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट फार्मेसी में जाना है किसी को, तो वो उसको कर सकते हैं। अब ये फार्मेसी का एक रोड मैप है, उसको समझते हैं। 12th पास हो गए आप, आपने डी फार्म किया, डी फार्म के बाद आप हॉस्पिटल फार्मेसी में चले गए, रिटेल फार्मासिस्ट बन गए या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। उसके बाद आपका मन हुआ कि चलो हमें फार्मेसी अच्छा लगा, ये बहुत करियर, आगे इसमें करियर बनाना है, तो आप बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा में आपका लेटरल एंट्री होगा, 3 साल में आपका बी फार्मा हो जाएगा। आप उसके बाद इंडस्ट्री में जा सकते हो, डीआई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको बिज़नेस करने का मन हो, तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर कर सकते हो। आपको टीचिंग में आना है, तो आप एकेडमिक्स में टीचर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, अब्रॉड में भी जा सकते हो, फार्मा कंपनीज़ में काम कर सकते हो, रेलवे और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब इसकी सैलरी की बात करें कि अगर आपने फार्मेसी कर ली, तो सैलरी क्या मिलेगी, कैसे, कितनी क्या स्टार्टिंग होती है। अगर आपने डी फार्मा किया और आप फ्रेशर हैं, तो आपको 15 से 25,000 रुपये महीने की सैलरी मिल जाएगी। अगर आपने बी फार्मा किया है, तो आपको 20,000 से 35,000 मंथ की सैलरी मिल जाएगी।
अगर उसके बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ पे 40 से 70,000 तक आप पहुँच सकते हैं। खुद का अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो 50,000 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, वहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट है, आप किसी हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करके खोला है या आपने खुद का खोला है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत मानी-जानी जॉब है जो कि फार्मेसी वालों के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जा सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। ये आप पूरा देख सकते हो इस चार्ट को, ठीक है? अब कहाँ-कहाँ नौकरी, कौन-कौन नौकरी देता है, जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं फार्मेसी की, यहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ल्यूपिन हो गया, उसके बाद एम्स के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो फार्मेसी हो गई, मेड प्लस हो गया, ईएसआईसी, रेलवे, ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गईं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फार्मेसी वालों को जॉब देती हैं। कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फार्मेसी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको ये समझ भी आ गया है कि आपको फार्मेसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सॉलिड रीज़न्स हैं कि फार्मेसी आप क्यों आपको चूज़ करनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी है, हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। मेडिकल इमरजेंसीज़ में देखा ही था कोविड के टाइम पे कितनी डिमांड बढ़ गई थी। बिज़नेस ऑप्शन है, बी फार्म करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप लाइसेंस्ड हो जा सकते हो। अब्रॉड भी इसका स्कोप है, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं अब्रॉड के, अगर आप वो क्लियर कर देते हो तो आप अब्रॉड वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, आप जो है ईएसआईसी फार्मासिस्ट है, रेलवे फार्मासिस्ट है, एम्स फार्मासिस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर है, इन सारी चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इंडस्ट्री में जा सकते हो, इंडस्ट्री में समय लगता है बट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस है आपके साथ, अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले जाते हो, काम कर ले जाते हो और आपको इंडस्ट्री का वर्क एनवायरनमेंट समझ में आ जाता है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आराम से अपना काम करते रहते हो और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है एक्सपीरियंस के साथ। अब अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप फार्मेसी से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बात ये कहना चाहूँगा, चाहे आप दुनिया में कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें, आप चाहे फार्मेसी सेलेक्ट करें, चाहे आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, आप साइंस से बीएससी सेलेक्ट करें, कुछ भी करें, जब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, बहुत लगन से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन का दौर है, अगर आप थोड़ा-सा भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो आप फिर चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। आप फार्मेसी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के आइए कि आपको हर कोर्स में आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग मिल जाएँगे कि ये कोर्स ऐसा है, वैसा है। आप चीज़ों को समझिए, आपको लगता है कि ये कोर्स अच्छा है, इसको करना चाहिए, तो आप इसको करिए और बहुत मेहनत से करिए। और फार्मेसी से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता ही हूँ, कोई भी अगर डाउट्स किसी को आएगा तो मैं उसकी हेल्प करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, चीज़ों को समझाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो अपने साथ वाले जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है, उनको फार्मेसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न, डाउट्स क्लियर हो सकें। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और मैं बच्चों की हेल्प करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। रियल लाइफ़ में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।